इफ्तिखार साहब, ये बताएं कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की हम लोग बड़ी बात करते हैं, आपको पता है कि वो जो बन रहा है मती तल के पास, अब वो कहीं से नज़र भी आना शुरू हो गया। कहा जाता है कि उसका जो सिविल वर्क है वो मुकम्मल कर लिया गया है, 80% जो उसकी वॉल है, बाउंड्री वॉल है, वो मुकम्मल कर ली गई है। जो अंदर GOR की जो सड़कें बननी हैं, उसकी रोड कारपेटिंग है, उसका काम इस हफ्ते में स्टार्ट हो रहा है। लेकिन सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन जो सेक्रेटेरिएट का मकसद है और जो अफादियत है, और वो क्या खुल के ये जो बिल्डिंग में अब सेक्रेटेरिएट काम भी करेगा या नहीं? शमशेर साहब, ये आपका जो सवाल है ना, इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता। बड़े मतलब है अदब और एहतराम से बात कर रहा हूँ। मेरी बात पूरी सुन है। आपने सवाल किया, मेरी सुनने मुझे करने दे बात। देखिए, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जो है ना, सराकी खित्ते और इस खित्ते में रहने वाले लोगों के साथ एक भूंडा मजाक है। ये इमरान खान साहब और PTI की हुकूमत ने पॉइंट स्कोरिंग की थी कि भाई इस इलाके के लोगों की जो है ना हमदर्दियाँ वो ली जाएँ। मेरे ख्याल में अगर कोई जी शऊर सराकी या जनूबी पंजाब के रहने वाला है, उसको तो इस बात पे ज़्यादा तकलीफ़ है कि जो फंड्स, जो बजट हम पे लगना था, मतलब ये जो आपके बैठे हैं ब्यूरोक्रेट आ गए। पूरी बात सुनने आज मुझे ये बहुत तकलीफ दे टॉपिक है। मेरी बात पूरी सुने आज। ये बन रहा है क्या तकलीफ दे टॉपिक है? क्या मजाक रहा है? जब कुछ शुरू तो आप एक मिनट माजरत के साथ, क्या आपके हमारे दोस्त यहाँ जैद अख्तर जमान साहब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लगे थे? पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और वो यहाँ से क्यों गए? कि उनको इख्तियारात नहीं मिल रहे थे। पूरी बात सुनिए आज मेरी। अब वो खुद चीफ सेक्रेटरी हैं, अब वो खुद इख्तियारात मुंतकिल नहीं करना चाहते। पहले टूटा बजा जो चल रहा था, अब उसका भी सत्यानाश होता जा रहा है। एक तो पहले ये मजाक था कि यहाँ के जो लोग थे उन लोगों को शटल काक बना के रख दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का एक ऑफिस भावलपुर था, एक मुल्तान था। वो यहाँ दोनों पे नहीं बैठते थे, वो कहाँ मिलते थे? लाहौर। वहाँ भी कैंप ऑफिस था। कभी लाहौर। पूरी बात सुन ले, पूरी बात सुन। आप मुझे बताएं, कभी चले आपकी बात भी आ जाऊँ। जितने चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये निगरान नकवी साहब ने मुल्तान के अस्पतालों के विजिट किए हैं, क्या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने किए? किसी जगह सरप्राइज विजिट किए? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब के बिठाने का मकसद क्या था? कि यहाँ के लोगों को रिलीफ देना। कभी इसको पता है रजिस्ट्री ब्रांच में क्या हो रहा है? इसको पता है DC ऑफिस में क्या हो रहा है? भाई किस बात का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यहाँ इन्होंने बिठाया हुआ है? मुझे बताया ना। सिर्फ हमारा खून चूसने के लिए, हम पे रूल करने के लिए। ये मेरे पूरी बात हुकूमत का मसला है ना। हाँ, देखिए, निगरान हुकूमत बिल्कुल ठीक है, हम बात कर सकते हैं। हम इससे पीछे जो PDM की हुकूमत थी, हम उस पर बात कर सकते हैं। हम उससे पहले जो गुलजार साहब की हुकूमत थी, उस पर बात कर सकते हैं कि जी 2018 में आपने इलेक्शन में वादा किया था, आपने बना दिया 2 सालों बाद, और 1 साल आपने अनाउंस किया, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की, और आखिरी साल इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और उसके बाद जो आखिरी साल आया तो उस पर जो PDM की हुकूमत साहब, आप ये देखे ना, परवेज राही साहब ने कितने महीने PDM के बावजूद उन्होंने यहाँ पे वजारत आला एंजॉय की। उन्होंने कौन सा किया? मैं तो बात हुकूमत को छोड़े, हर पार्ट में कोई भी सिंसियर नहीं है। कहने का मतलब ये तो हम किसी जिम्मेदार है। सुने क्यों नहीं कर सकते? नहीं, अगर वो यहाँ काम नहीं कर सकते सर जमशेद साहब, अफसरों के चक्कर में पड़े हुए। वक्त की नहीं विल होती है ना, वो इम्पोर्टेंट है। जमशेद साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो खामखा अफसरों को खामखा फरिश्ता बना रहे हैं। भाई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो यहाँ बैठा है, किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? इस इलाके के लोगों की खिदमत जो मैंडेट दिया सिर्फ दफ्तर में बैठते हैं, ये लाहौर चले जाते हैं, 2 दिन आते हैं, बाकी लाहौर रहते हैं। भाई यहाँ जाए तो सर, चलो फंड नहीं होंगे ना, फंड ना हो, सरप्राइज विजिट कर सकते हैं। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी वहां से आके अस्पतालों को विजिट करता है, ये तो कभी नहीं गया। जाए ना रात को जाके देखे अस्पतालों में इमरजेंसी में कोई है या नहीं है, जाए ना थानों में क्या हो रहा है, विजिट तो असगर खान साहब जारी भी करते हैं। नहीं सर, नहीं जाते, सब झूठ होता है, सिर्फ फोटो। एक तो बड़ी कन्फर्म बात है, तमाम महकमे जिसमें पुलिस भी शामिल है, अब इनकी जो प्रोग्रेस है ना, वो सिर्फ सोशल मीडिया और उनकी प्रेस रिलीज तक चली गई, बाकी कोई प्रोग्रेस नहीं है। सर मेरी बात सुने, रजिस्ट्री ब्रांच में जाया और आप मुझे कोई जायज काम बगैर पैसों करके आके दिखा, वो तो सेक्रेटरीट नहीं होता, हर दौर में ऐसे होता रहा। भाई मैं कह रहा हूँ ना, सेक्रेटरीट बनने का फायदा ये था कि यहाँ सीनियर अफसरान बैठेंगे, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा। हमारे जो आम आदमी है, जो भटका हुआ देहात से आएगा, उसको रिलीफ मिलेगा, उसकी चमड़ी नहीं उधेड़ी जाएगी, उसके जायज काम कम अज कम मुफ्त कर दिए जाएंगे।
या तो जायज काम मुफ्त क्या होते नहीं भाई। सेक्रेटेरिएट जब फाल ही नहीं है उस लिहाज से भाई मेरी बात है, एक मिनट, तो यहाँ को बाख्तियार किया। सुने ज़ैद अख्तर ज़मान साहब बड़े काबिल एहतराम, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं। वो जब तक यहाँ थे उन्होंने एफर्ट भी की, इसमें कोई शक नहीं। कहीं न कहीं भागे रहते थे। सुन ले पूरी बात यार, सुन ले पूरी बात। कुछ किया, लेकिन बदकिस्मती ये कि जब उनको खुद अख्तियार मिला तो वो सब कुछ भूल गए। तो भाई मेरे ख्याल में मुझे वज़ीर आला नकवी साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से ये दरख्वास्त है कि कम से कम अगर आप इसको बाख्तियार नहीं कर सकते तो हमारे कांधों के ऊपर जो बोझ है ये हटा दें। नहीं हाँ, कम से कम ये हटा दें। मैं कहता हूँ ये सेक्रेटेरिएट रहने दें, कभी न कभी तो आप समझते हैं कि सेक्रेटरी के नाम पे लूटमार चलती रहे जो हमारे अच्छा चले। अब ये फर्नीचर कितने का आ रहा है? ये बिल्डिंग कितने की बन रही है? 221 मिलियन। बिल्डिंग कितने की बन रही है? काफी 2-3 अरब रुपए, 2-2.5 अरब रुपए का सिर्फ फर्नीचर आ रहा है। 200-300 अरब रुपए इसके ऊपर बिल्डिंग भावलपुर इस पे 2 अरब रुपए, 2 अरब की चले 2 अरब रुपए। ये हमारे जनूबी पंजाब के जो महरूमियाँ हैं कम से कम सियत और तालीम पे लगा दिए जाए यही पैसे। ये जो अफसरों को डबल तनख्वाहें मराद दी खत्म हो गई हैं और नहीं हुई ना, चल रही है, सब कुछ चल रही है। जिनको देखे मेरी बात सुने, मैं फिर यही कहता हूँ या तो इनको बाख्तियार करें या इनको लाहौर बिठा लें। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। पहली बात ठीक है भाई, ये मोहसिन नकवी साहब को चाहिए। इफ्तिखार साहब बात ये है कि हम इनको बाख्तियार बनाने की बात करें, हम सेक्रेटेरिएट को फाल करने की बात करें। हम यहाँ से सेक्रेटरीज हैं और अगर यहाँ पे सिविल सब सेक्रेटेरिएट नहीं करेंगे। मैं ये बातें कर रहा हूँ मायूस होकर कि ज़ैद अख्तर ज़मान साहब से बेहतर चीफ सेक्रेटरी या इस इलाके का दुख दर्द समझने वाला और कोई नहीं हो सकता। वो यहाँ डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं और उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रह के बड़ी एफर्ट की यहाँ, और उनको पता है कि यहाँ के लोगों की क्या क्या तकालीफ है, और वो यहाँ से लाहौर गए ही इसीलिए थे कि यहाँ अख्तियार। मेरा ख्याल है क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे, असेंबली जा रही थी, और जब उनको चार्ज मिला, मेरा ख्याल है कि जैसे ही नई मुंतखब हुकूमत आएगी उसे इस जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट पर एक अपना मुकम्मल लाहे अमल देना होगा या बनाना होगा, या फिर जो आप पास कर रहे थे आप वो बड़ी आइडियल और बड़े खूबसूरत मैं बात में रहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ये स्टेप फॉरवर्ड है। आपको हकीकत ये बताना चाहता हूँ, मेरी हकीकत में सुनने। हकीकत ये है कि जो थोड़ी तकालीफ थी ना लाहौर में, अब उनको डबल तकालीफ कर दिए हैं मुलाजमीन के लिए भी बस ही है और पाकिस्तानी हमारे शहरियों के लिए भी। भाई अगर आप आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, ये आपके अरबों रुपए का फर्नीचर, ये आपके 2-4 अरब रुपए का एक बिल्डिंग, ये हमारे जख्मों के ऊपर नमक के सिवा कुछ नहीं। अगर आप यहाँ अख्तियार नहीं दे सकते, देखें वो। अब मैं एक और बात करूँ, आपको याद होगा पुलिस में कुछ लोग अख्तियारात मुंतकिल हुए थे आरजी एडिशनल आईजी जो बैठते हैं यहाँ कम से कम ग्रेड 17 के जो DSP के अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो भी मेहरबानी की, वो भी वहाँ रख लिए लाहौर। वो भी लाहौर के बगैर DSP का ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, और आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब एक रजिस्ट्रार का तबादला नहीं कर सकते। कौन नहीं करने देता, उस पर बात करें ना। मैं तो कौन नहीं करने देता उनको, कौन नहीं करने दे रहा, कौन सा सिस्टम है, वो कौन से लोग हैं। देखे फिर वही बात करूँगा। देखें अगर इस वक्त सियासी हुकूमत नहीं है, हम उन सियासी हुकूमतों पे भी रोजाना बात करते हैं, इसके ऊपर हम लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त तमाम जिम्मेदारी मोहसिन नकवी पर कम और ज़ैद अख्तर ज़मान साहब पर ज्यादा आयद होती है। वो यहाँ रहे, यहाँ के मसाइल से वाकिफ है। इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ आपके जुमले को जी। इस वक्त कम से कम जी सियासी हुकूमत आकर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का जो भी फैसला करे और उसे कितना फाल बनाने के लिए और कितनी जल्दी फाल बना सकती है, वो अपनी जगह पर होगी इस वक्त आने वाली हुकूमत। लेकिन निगरान वज़ीर मोहसिन नकवी साहब और उनकी जो निगरान कैबिनेट है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और जो यहाँ पे इस वक्त जो काम कर रही है सूबाई सेक्रेटेरिएट को जो हेड कर रहे हैं, ये जिस अंदाज में सब काम कर रहे हैं, उन्हें कम से कम वो तो अपना इख्तियार उनको कहें कि वो इस अरसे में तो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर पाएं। और जमशेद साहब आप तो बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई जो इन्होंने ब्यूरोक्रेट लगाए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं या पुलिस के डिस्ट्रिक्ट कम से कम इनको मेरिट पर लगा देना तो हमारे मसाइल बहुत सारे हल होते हैं। ये बात तो निकल जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है हमें सेक्रेटेरिएट तक रखते हैं, सेक्रेटेरिएट तक रखते हैं। मेरी दरख्वास्त है मोहसिन नकवी साहब से और
ज़ैद अख्तर ज़मान साहब से। हाँ। मैं ज़ैद अख्तर ज़मान साहब से बार बार जोर इसलिए लगा रहा हूँ कि वो मोहसिन नकवी साहब से भी ज़्यादा इस खित्ते को जानते हैं, इस खित्ते के मसाइल से वाकिफ़ हैं, और वो चाहते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है जब आखिरी दफ़ा हमारी मुलाकात हुई थी, वो चाहते हैं कि जनूबी पंजाब अलग सेक्रेटरीट बाख्तियार हो, लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा सर? इस पर वाहिद अख्तर ज़मान साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो जिन भी मसाइल का शिकार हैं उनमें उनके अपने इश्यूज होंगे और उनको पॉलिटिकल विल की ज़ाहिर लैकिंग है इस वक्त, और जो निगरान सेटअप है उसमें रहते हुए वो जो कुछ इस सेक्रेटरीट को फ़ाल बनाने में किरदार अदा कर सकते हैं। ख्याल है जाहिद अख्तर ज़मान अपना रोल प्ले कर। मैं हर बात एक बात कर रहे थे, नहीं एक बात कर, आप मैं याद कराऊँ, यहाँ एडिशनल आईजी जो लगे थे ना इनाम गनी साहब, वो यहाँ पे मुख्तलिफ दफ्तरों में बैठते थे, जो पहले एडिशनल आईजी साउथ पंजाब थे ना, तो वो भी हमें मिलते थे तो कहते थे यार अख्तियारात नहीं मिलते, और किस्मत ने उसको आईजी पंजाब बना दिया। जब आईजी पंजाब बने तो जितना इस्तेहसाल उन्होंने किया किसी और ने नहीं किया। बस ये मेरा आपसे आखिरी ये था बात। बस देखते हैं मोहसिन नकवी साहब और चीफ सेक्रेटरी ज़ैद अख्तर क्या देखते हैं। अल्लाह करे इस खित्ते पर ये एहसान करते हैं।